हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजान पब्लिक स्कूल। आज हम लोग साइंस और सोशल साइंस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। तुर्की खलीफा को उस समय के सभी विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। और अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। तो हम क्या देख रहे हैं कि तुर्की जो खलीफा था उस समय के सभी मुस्लिमों का क्या था, धार्मिक गुरु था। यानी विश्व में क्या था, धार्मिक गुरु था। कौन? तुर्की खलीफा। और उस पर अत्याचार कौन कर रहा था? अंग्रेज। कौन कर रहा था रे? अंग्रेज। तुम लोग आवाज नहीं दे रहे हो। कौन कर रहा था? अंग्रेज। अंग्रेज कर रहा था। तो इन मुस्लिमों ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था क्योंकि वे मुस्लिम को भी भारत के अंग्रेज के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। क्या गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। तो शुरू में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों क्या थे? बंधु थे, भाई थे। ठीक है। बाद में इसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा असहयोग आंदोलन, जो कब हुआ था? 1920 में। इन सभी घटनाओं को देखते हुए गांधी जी ने अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से क्या था? एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था। सरकारी सेवा, सरकारी शिक्षण संस्थान, विदेशी सामान एवं चुनावों का बहिष्कार करना था। गांधी जी ने इसी आंदोलन में अंग्रेज द्वारा दिए गए कौन सा उपाधि रे? कैसर हिंद। क्या? कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। इनको कब मिला था कैसर हिंद की उपाधि? जब ये मदद कर रहे थे किसका? अंग्रेजों का। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था तब, जब ये मदद किए थे सैनिकों द्वारा भारत में, तब इनको एक कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। देखो इस टॉपिक में किसी को सुनने में दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोग कुछ साइंस के क्वेश्चन है उसको देखते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? उपचयन। योग हम किसको बोलते हैं? जोड़ को। यानी हम क्या देखते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या जुटेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे? उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है। अब इसी में अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन को हम क्या बोलेंगे? अवकरण। अपचयन हम किसको बोलते हैं? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। क्या होता है? यानी ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता है। क्या होता है? निकलता है। और अपचयन को हम क्या बोलते हैं? अवकरण। किसी को समझने में दिक्कत? अब नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु। यहाँ हमको अधातु भी पूछ सकता है, तो कौन सा होगा? Hg, जिसको हम पारा बोलते हैं या मरकरी बोलते हैं। द्रव का मतलब क्या होता है? जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण हो लिक्विड अवस्था में। कमरे के ताप पर कौन पाया जाएगा? धातु Hg। और अगर अधातु पूछ रहा है तब क्या होगा बेटा? ब्रोमीन। अगर यही क्वेश्चन में धातु के बदले हमको क्या पूछ रहे? अधातु, तो क्या होगा? ब्रोमीन। किसी को समझने में दिक्कत? नेक्स्ट है, इन ऑप्शन में से पूछता है इनमें कौन विद्युत का सुचालक है? या उसमें हमको चालक भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ग्रेफाइट क्या है? सबसे अच्छा सुचालक है। क्या? और हम जानते हैं कि सबसे सर्वोत्तम चालक पदार्थ कौन सा है? चांदी है। क्या है? चांदी। इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? कॉपर है। क्या है? कॉपर है। अब अभिक्रियाशील
कौन अधिक होता है हम इसको देखते हैं। सबसे ज्यादा कौन होता है? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। इसको हम लोग याद रखेंगे ध्यान से, तो दिक्कत नहीं आएगा हमको। किसी को समझने में दिक्कत? अब है जस्ता का एस्क है, तो जस्ता का एस्क क्या है? जिंक ब्लेड। क्या है? जिंक ब्लेड। और ये कैलेमाइन भी है और जिंकाइट भी है। सिनेबार किसका एस्क है? पारा का। किसका है? पारा का। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र होता है, क्या होता है? C2H5OH। एथाइल को हम एथेनॉल भी बोलते हैं। क्या? बोल चाल की भाषा में इसको हम शराब भी बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई दिक्कत किसी को इसमें से?